कितने प्रलोभन थे विधायकों के पास में, लेकिन आप तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के नहीं गए। आजमनाथ में ऐसे प्रलोभन, अगर किसी को मिल जाए तो लोग बात थे तो बड़े वो पार्टी की बात कर रहे हो, घर छोड़ के भाग गए। आदमी लुगाई छोड़ के भाग जाए, लुगाई आदमी छोड़ के भाग जाता, प्रलोभन मिल जाए। जो रोजनामे में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज हर जगह की है वह वारदात लिख, जो बात कहते डरते हैं सब तू वह बात लिख। जावेद अख्तर का लिखा राजस्थान की राजनीति पर मुफीद बैठता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार राजकुमार शर्मा ने यह तो बता दिया कि इतना बड़ा ऑफर था छोड़कर जाने के लिए कि आदमी लुगाई को छोड़ दे और लुगाई आदमी को छोड़ दे, मगर यह बात नहीं बताई कि नहीं छोड़कर जाने का ऑफर था कि आदमी लुगाई को मार दे, लुगाई आदमी को मार दे। यह दर्द कैसा है, इतने सालों बाद भी यह दर्द क्यों दर्द देता है? इसलिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि जो छोड़कर नहीं जा रहे हैं उन्हें सूद समेत लौटाऊंगा। अब देखिए, अनाम सी संपत्ति, बेनाम सी संपत्ति के सूद का कभी अंत तो होता नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खजाना खोल रखा है, लूट सके तो लूट लो, जिसे वह कहते हैं मांग सके जो मांग लो, मगर सूद कभी खत्म नहीं होता। थक कर आत्महत्या कर लेते हैं, जान देते हैं, कीटनाशक पी लेते हैं, फिर भी सूद खत्म नहीं होता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सत्ता बचाने के लिए जो नंगा नाच खेला था वह उनके ऊपर ही आएगा। क्या कहा जा रहा है, वहां जो जो बातें हुई क्या वह सारी बातें बाहर आ गई? वहां यह भी कहा गया उनके दूसरे सलाहकार गोविंद मेघवाल के जरिए कि अधिकारियों को टिकट दे दिया जाता है, अधिकारियों को राजनीतिक नियुक्तियां दे दी जाती है। राजकुमार शर्मा का दर्द भी यही था। अब इस दर्द को बयां करने का क्या मतलब है? 15 से ज्यादा अधिकारियों की नियुक्ति दे दी गई है, तो फिर यह दर्द उभर कर क्यों आ रहा है? दरअसल जो बात नहीं लिखी गई वह बात यह थी कि वहां पर ज्यादातर विधायक जो थे वो सरकार से नाराज थे। किस बात से नाराज थे यह तो समझ में नहीं आता, मगर नाराज थे इसलिए कि जो आदतें आपने लगा दी है, जो मुंह को खून लगा दिया है, उसे आप छीनोगे तो पलटकर यह वार करेंगे। अब देखिए किस तरह का माहौल था वहां पर कि ज्यादातर लोग यह कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती है। कार्यकर्ता कौन है? जो नेता, जो अधिकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास हैं, उन कार्यकर्ताओं को तो मिल ही गया। जो बाकी रह गए हैं उन्हें अब क्या मिलेगा? जो नाराज हैं नाराजगी ही व्यक्त कर सकते हैं, मगर जो बड़ी नाराजगी वहां से निकल कर आनी चाहिए थी वह कहीं नहीं अखबारों में। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो चर्चा हुई वहां पर, वह चर्चा यह थी, तमाम जो नेता, विधायक, मंत्री थे, उनका फीडबैक था कि हालात इस तरह के रीट पेपर लीक को हो गए हैं कि भारी बदनामी हो रही है सरकार की। सरकार को समय रहते इस बारे में कदम उठाया जाना चाहिए। और सूत्रों के अनुसार कई विधायकों और मंत्रियों ने तो यहां तक कह दिया कि डॉक्टर धर्मपाल जारोली को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, जब सारा खेल ऐसा कहा जा रहा है कि जारोली ने किया था और जारोली ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया कि इसमें राजनीतिक लोग शामिल हैं, तो फिर उसकी गिरफ्तारी के बिना सरकार के ऊपर से संदेह खत्म नहीं हो सकता। मगर यह बात कहीं आई नहीं। खुलेआम उसी इलाके के झुंझुनू से आने वाले सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कहा है
कि दोषी को सजा मिलनी चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री ही क्यों न हो। अब देखिए कैसी कैसी नाराजगी है। मंत्री बन गए हैं, फिर भी महादेव सिंह खंडेला का पदभार ग्रहण कराते समय इनको बुलाया गया था, वहां बैठे थे और सारे मंत्रियों के सामने कह दिए कि खंडेला को तो उपाध्यक्ष बनना चाहिए था, अध्यक्ष तो दीपचंद खड़िया को बनाना चाहिए था, वह सीनियर हैं, और सब हंस पड़े। मुख्यमंत्री के निर्णय पर मंत्री इस तरह से सवाल उठा रहे हैं तो समझा जा सकता है कि असंतोष कितना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक इसीलिए बुलाई थी कि कहा जा रहा है कि विधायकों और मंत्रियों में भारी असंतोष है। असंतोष इस बात को लेकर है कि जब यह बार बार कहते हैं कि सरकार के खिलाफ कोई माहौल नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो समझ जाइए कि सरकार के पास यह फीडबैक है कि भारी विरोध का माहौल है। गांव कस्बे में यह बहस चल रही है कि रीट के आरोपी पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस का अधिवेशन कह लीजिए या फिर बैठक कह लीजिए, लोकदल कोटे से शामिल मंत्री भी कुर्सी पर आगे की सीट पर बैठे थे। किस हैसियत से बैठे थे? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास हैं। और अगर इस तरह से आरोप लग रहे हैं कि जारौली की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, तो समझा जा सकता है कि स्ट्रांग रूम की चाबी कहां से दी गई थी। अब जालौर में एक पत्रकार भी पकड़ा गया। पत्रकार के पास 2 दिन पहले पेपर आ गया था, वह जेब में लेकर घूम रहा था। जब वह जेब में लेकर घूम रहा था तो कहां कहां किसको किसको बांटा होगा आप समझ जाइए। पूरे राजस्थान में हर जगह पेपर बांटा गया है, बस एसओजी को नहीं मिल रहा है। कोई आए और बता दे। वो ग्राम विकास अधिकारी पकड़ा गया, उसने नाम बताया तो गिरफ्तारी हो गई। जिसका नाम नहीं बताया, क्योंकि पत्रकार साहब थे, उन्होंने पैसा नहीं दिया था, मुफ्त में ही लिए थे। अब देखिए पत्रकारों की क्या हैसियत है कि चाह रहे हैं कि टीचर की नौकरी मिल जाए, इतनी कम आमदनी है। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन पैसे लेने वालों के नाम कोई नहीं बता रहा है, क्योंकि वो पैसे लेकर खा गए हैं। ये जानते हैं जब जारौली पकड़ा नहीं जाएगा, प्रदीप पाराशर की गिरफ्तारी इसी शर्त पे हुई है कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अभी तक के जितने पकड़े गए हैं, आज तक कोई जेल में नहीं है पेपर आउट करने वाला, सब छूट ही गए हैं, इसलिए यह भी छूट जाएंगे। ऐसे में पैसे का वारा न्यारा हो जाएगा। जो फर्स्ट लेवल वाले हैं, सेकेंड लेवल वाले हैं, वो सब परेशान है। अगर जांच हो जाती तो जो परीक्षा रद्द होने की तलवार फर्स्ट लेवल पर लटक रहा है वह भी खत्म हो जाता, और क्या पता रद्द परीक्षा लेवल 2 वाली वापस हो जाती। मगर जांच नहीं हो रही है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है, आरोप लग रहा है यह खेल कोचिंग संस्थानों का है। एक छात्र इतना पैसा नहीं दे सकता। कोचिंग संस्थानों की जांच क्यों नहीं हो रही है? आखिर कौन कोचिंग संस्थान था जिसने प्रश्न पत्र का बैंक बनाया था और कैसे कैसे एडवांस लिए गए थे? हर जगह यह खबर मीडिया में है, बस एसओजी को पता नहीं चल पा रहा है। कोई जाकर कहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। मामले को कहीं से कहीं घुमाया जा रहा है। कितनी सारी घटनाओं का जिक्र वहां पर किया गया। अब महाराणा प्रताप की बात भी हो गई। प्रताप को प्रताप रहने दो, इन्हें सियासत का हथकंडा ना अपनाओ। प्रताप पर जिस तरह से लपके गए हैं, खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जिस तरह से तत्काल रिप्लाई किया, काश ऐसा रिप्लाई रीट पर भी करती, जहां पर 20 लाख से ज्यादा बेरोजगारों की सांसें हलक में आई हुई है। मगर कुछ नहीं हो रहा है। अखबारों से तो खबर गायब ही हो गई। पता लगा कि सरकार को ऐसा लग रहा है कि मामला खत्म हो गया, मगर राजस्थान तक इतनी आसानी से जनता को भूलने नहीं देगा, क्योंकि बेरोजगारों के खून पसीने इसमें लगे हुए हैं। हम बार बार सवाल उठाते रहेंगे कि तब के मंत्री, अब के मंत्री, तब के अधिकारी, अब के अधिकारी, पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? बताइए। बीएस बैरवा कह रहा था कि मैंने तो स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट देकर शादी में आ गया। सोचिए, जो बेरोजगार खून पसीने लगाकर खून के आंसू रो रहे हैं, क्या वह ठीक से शादी में जा पा रहे हैं? कईयों की तो शादियां टूट गई और सरकार जश्न मना रही है। फीडबैक लिया जा रहा था बजट के नाम पर, और फीडबैक आया कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं। कौन से कार्यकर्ता हैं? जिन कार्यकर्ताओं का काम होना था उनका काम मुख्यमंत्री ने कर दिया, और सबने बैठकर नारे भी लगा दिए कि चौथी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे। चुनाव के पहले खलक की आवाज आ रही थी।
घर घर से आवाज आ रही थी। अब एक हॉल में सेवा और मेवा दे दिए गए पदाधिकारियों की आवाज आ रही है कि अब की बार फिर से मुख्यमंत्री 73 साल बाद चुनाव में जाएंगे, 5 साल और रहेंगे, यानी 80 साल तक रहने का पूरा खाका खींच लिया है। फिर कहते हैं रगड़ाई होनी चाहिए, वाओं के बिना रगड़ाई की सत्ता नहीं मिलनी चाहिए। अरे बुजुर्ग छोड़े तब तो रगड़ाई भी हो। खैर ये तो अलग बात हुई है। वहां से कहां गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? वहां से विधायक खिलाड़ी बैरवा को पदभार ग्रहण करवाने गए। वहां पर जाकर उन्होंने एससी और एसटी के बारे में बहुत कुछ कहा। काश बगल में डीडवाना की दलित महिला के परिवार के पास चले जाते, कितना अच्छा संदेश जाता। मगर वह तो कुर्सी बचाने गए थे खिलाड़ी लाल बैरवा के यहां, वह मरहम लगाने नहीं गए थे एससी एसटी वालों के। काश सचिन पायलट को ही गला लगा के रखते तो इस तरह से दफ्तर जाकर बोर्ड और आयोग के चेयरमैन को कुर्सी पर नहीं बैठाना पड़ता। मगर एक अहंकार व्यक्ति को कितना कमजोर बना देता है, कोई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देखकर समझ सकता है क्या हालत हो गई है। दफ्तर घूमकर कुर्सियों पर बैठा रहे हैं, किस लिए? साल भर के लिए। पता नहीं साल भर में क्या हो जाएगा। लेकिन वहां नहीं गए। मोर्चरी के बाहर वह परिवार बैठा हुआ है। वो परिवार क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि 30 साल की एक दलित महिला घर से लापता हो जाती है। वह एक दरार में तालाब किनारे पड़ी मिलती है। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए होते हैं। जयपुर में आकर वह दम तोड़ देती है। वाह रे सरकार, कोई सिकन नहीं। कह रहे हैं कि कोई आरोपी है ही नहीं। अलवर वाले मामले में कह दिया दुर्घटना थी। रीड पेपर लीक मामले में कह दिया दुर्घटना थी। अब नागौर वाले मामले में भी कह देंगे दुर्घटना थी। कमाल की सरकार है। क्या उस महिला को न्याय नहीं मिलना चाहिए? कैसे कीड़े पड़ गए। अगर उसे भी न्याय न मिले तो सरकार को कीड़े पड़ जाएंगे। 3 दिनों से वह परिवार महिला का 100 लेने से इनकार करते हुए इंसाफ के लिए धरने पर बैठा था। आज सुबह ऐसा आरोप लग रहा है कि लाठी चार्ज कर महिला के 100 को लेकर नागौर जाया गया प्रशासन के द्वारा। वाह रे सरकार, क्या इंसाफ किया है। सरकार इंसाफ इसलिए नहीं कर पा रही है कि आरोप कांग्रेस के नेताओं पर लग रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि राजस्थान की जनता 2023 में इसी तरह से करे और कह दे दुर्घटना हो गई। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।